हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का एएस स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 8वां पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सभी ने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हमने टोटल 140 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए हैं। यदि आप सभी ने मेरी पुरानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक या प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज उन्हें भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड है अविडिटी, यानी कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, अर्थात गहरी दिलचस्पी या उत्साह। दिलचस्पी से हम कह सकते हैं कि किसी काम या वस्तु में दिल लगना। अविडिटी वन वर्ड का मीनिंग होता है उत्सुकता। उत्सुकता अर्थात आकुल इच्छा या किसी कार्य में देरी न सहकर उस कार्य को करने के लिए तैयार रहना। दिलचस्पी अर्थात किसी भी कार्य या चीज में दिल का लगना। उत्साह अर्थात वह खुशी या प्रसन्नता जो किसी आने वाले सुख को सोचकर होती है और मनुष्यों को कार्य करने में लगाती है। हमारा अगला वन वर्ड है अवॉइड, यानी टू कीप अवे फ्रॉम, अर्थात से दूर रहना। अवॉइड वन वर्ड का मीनिंग होता है दूर रहना, से बचना या टालना। हमारा अगला वन वर्ड है एक्सियम, यानी अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, अर्थात एक ऐसा नियम या सिद्धांत जिसे अधिकांश लोग सत्य मानते हैं। प्रिंसिपल को ही हिंदी में सिद्धांत कहा जाता है। एक्सियम वन वर्ड का मीनिंग होता है सिद्धांत, नियम या असूल। सिद्धांत अर्थात एक प्रकार का नियम, विश्वास या विचार जो किसी कार्य या बात का मार्गदर्शन यानी कि रास्ता दिखाता है। हमारा अगला वन वर्ड है बैचलर, यानी अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, अर्थात एक ऐसा आदमी जो अविवाहित रहता है। बैचलर वन वर्ड का मीनिंग होता है अविवाहित या कुंवारा, अर्थात जिसकी शादी नहीं हुई हो। हमारा अगला वन वर्ड है वॉल्ट, यानी अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, अर्थात एक ऐसा आदमी जिसके सिर पर बाल नहीं हो। वॉल्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है गंजा। हमारा अगला वन वर्ड है वोल्ड डैश, यानी सेंसलेस टॉक और राइटिंग, अर्थात व्यर्थ की बात या लेखन। वोल्ड डैश वन वर्ड का मीनिंग होता है बकवास, अर्थात बिना मतलब की बात। सेंसलेस अर्थात मूर्खतापूर्ण, मूर्ख, बेअकल या बुद्धिहीन। ये सभी अर्थ सेंसलेस के ही होते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है वेल, यानी अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, अर्थात भंडारण या परिवहन के लिए बंधा हुआ एक बड़ा बंडल। बाउंड यानी किसी चीज को बांधना। वेल वन वर्ड का मीनिंग होता है गट्ठर, पोटली या गट्ठा। गट्ठा अर्थात घास या लकड़ियों वगैरह का गट्ठर, यानी कि घास, लकड़ी आदि का बोझ, भार या बड़ी गठरी। एक तरह से हम कह सकते हैं जब बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा बांधा जाता है तो उसी को गट्ठा कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है बोल्ड, यानी पोइम इन शॉर्ट स्टांजास नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, अर्थात छोटे छंदों में कविता एक लोकप्रिय कहानी का वर्णन करती है। बोल्ड वन वर्ड का मीनिंग होता है गाथा गीत या लोकगीत या लोकगान। लोकगीत अर्थात चंद समुदाय में प्रचलित परंपरागत गीत, यानी कि जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। परंपरागत अर्थात परंपरा से संबंधित, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कल्चर से रिलेटेड। छंद अक्सर अक्षरों की संख्या, मात्रा आदि को क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही छंद कहलाता है, जैसे चौपाई, दोहा, शायरी इत्यादि। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ खुश करना होता है। हमारा अगला वन वर्ड है बैंकक्रप्ट, यानी विदाउट इनफ मनी टू पे बट यू ओन, अर्थात आपके पास जो कुछ भी है या आपको कोई वस्तु पसंद आई है उसका भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होना। बैंकक्रप्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है दिवालिया। दिवालिया अर्थात जब कोई व्यक्ति या संस्था कानूनी रूप से घोषणा करती है कि वह अपने द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ है तो उसे दिवाला कहा जाता है, तथा उस व्यक्ति या संस्था को दिवालिया कहा जाता है जो चुकाने में असमर्थ होती है। भुगतान अर्थात पे, यानी कि किसी चीज या वस्तु को खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकाना
ही भुगतान कहलाता है। हमारा अगला वन वर्ड है बैरोमीटर, यानी एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थात वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण ही बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर वन वर्ड का मीनिंग होता है वायुदाब मापक या वायुदाब मापी। वायुदाब मापी अर्थात बैरोमीटर यानी एक वायुदाब मापी अर्थात बैरोमीटर यानी यह एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गैलिस्टा टोरिसेली हैं। हमारा अगला वन वर्ड है बैरक्स, यानी प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, अर्थात सिपाहियों या सैनिकों को रहने के लिए दिया गया स्थान बैरक्स कहलाता है। बैरक्स वन वर्ड का मीनिंग होता है सैनिकों के लिए बने घर। हमारा अगला वन वर्ड है बैरल, यानी अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, अर्थात लकड़ी का एक ड्रम जिसमें बियर या तेल रखा जाता है। बैरल वन वर्ड का मीनिंग होता है पीपा। हमारा अगला वन वर्ड है बास, यानी रेवल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, अर्थात आनंद लेना और मन भावन चीज का भरपूर लाभ उठाना। बास वन वर्ड का मीनिंग होता है मजा लेना या आनंद उठाना। मन भावन अर्थात प्लीजिंग यानी मन को अच्छा लगने वाला, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिय अथवा प्यारा। हमारा अगला वन वर्ड है बेलकॉस, यानी अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसे लड़ने का शौक हो। बेलकॉस वन वर्ड का मीनिंग होता है लड़ाकू या झगड़ालू। फॉन्ड अर्थात प्रिय, शौक, चाहने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है बेलो, यानी द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल, अर्थात मगरमच्छ के द्वारा की गई आवाज या निकाली गई आवाज। बेलो वन वर्ड का मीनिंग होता है मगरमच्छ की आवाज। हमारा अगला वन वर्ड है बेनिफैक्टर, यानी वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, अर्थात वह जो लोगों को धन या अन्य सहायता देकर उनकी सहायता करता हो। बेनिफैक्टर वन वर्ड का मीनिंग होता है दान देने वाला। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सभी इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तथा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर उपस्थित हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तथा आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, जिससे कि आने वाले एग्जामों में आपकी प्रेपरेशन में सहायता मिले। हमारा अगला वन वर्ड है बेनिफिशियरी, यानी अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, अर्थात वो व्यक्ति जो किसी चीज के परिणाम स्वरूप लाभ प्राप्त करता हो। बेनिफिशियरी वन वर्ड का मीनिंग होता है लाभार्थी या लाभ भोगी। परिणाम स्वरूप अर्थात किसी चीज से संबंधित। लाभार्थी अर्थात किसी प्रकार के लाभ या फायदे की प्राप्ति या कामना करने वाला व्यक्ति लाभार्थी कहलाता है। परिणाम स्वरूप अर्थात किसी चीज या वस्तु से संबंधित। हमारा अगला वन वर्ड है बरेफ्ट, यानी डेप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, अर्थात किसी चीज से वंचित या अभाव। अभाव यानी कमी, वंचित हम कह सकते हैं कि किसी चीज से दूर रखना। बरेफ्ट वन वर्ड का मीनिंग होता है अभाव से दुखी। वंचित अर्थात जिसे किसी चीज, काम या बात से अलग या दूर किया गया हो। हमारा अगला वन वर्ड है बेवरेज, यानी एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, अर्थात पानी के अलावा कोई भी शीतल पेय। शीतल अर्थात ठंडा। बेवरेज वन वर्ड का मीनिंग होता है पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ। हमारा प्यारे साथियों ये आज का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तथा आज की वीडियो को मिलाकर हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुल 160 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप सभी ने इससे पहले के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है तो मैं उन सभी वीडियोस का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम आज का हमारा आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमारा आज का आखिरी वन वर्ड है बेबी, यानी अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और बॉयज और बर्ड्स एटसेट्रा, अर्थात लड़कियों या लड़कों या पक्षियों का समूह। इन सभी के समूह को ही बेवी कहा जाता है। बेवी वन वर्ड का मीनिंग होता है झुंड, टोली या मंडली। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है तथा मैं आपको कुछ सिखाने में
सक्षम रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें तथा साथ ही हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूँ, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।